दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से बुरा हाल है। गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में थमी है रफ्तार ट्रैफिक की। बारिश की वजह से लगा है लंबा जाम। घंटों से जाम में फंसे हैं हजारों लोग। दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कई रूट्स पर गाड़ियों का आवागमन बंद है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का है ये हाल। गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में क्या हाल है। सड़कें ऐसा लग रहा है कि तालाब बन चुकी हैं। कई जगहों पर सड़कों पर अगर पानी नहीं है तो वहां लंबा जाम लगा है, क्योंकि आगे कहीं पर ट्रैफिक में परेशानी है और वहां पर कोई जल भराव है, जिसकी वजह से गाड़ियां आगे जा नहीं पा रही हैं। बारिश ने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया है रफ्तार पर। लोगों का घरों से निकलकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में बारिश की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में बारिश के कारण 17 उड़ानें यानी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। बारिश की वजह से 652 उड़ानों में देरी है। यह है बारिश का असर, मौसम का असर फ्लाइट्स पर। आईजी एयरपोर्ट से जो शेड्यूल्ड फ्लाइट है उनमें से ऐसी 17 फ्लाइट्स हैं जो रद्द करनी पड़ी हैं, कैंसिल करनी पड़ी हैं फ्लाइट्स, और 652 उड़ानों के समय में काफी डिले है, काफी देर से उनका समय दिया गया है। और वहीं लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अहम सड़कों पर पानी जमा होने से वहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। कई जगहों पर गाड़ियां पानी के बीच फंसी नजर आ रही हैं, तो वहीं पैदल निकलने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। सफदरजंग, छतरपुर और एमबी रोड, इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि बारिश का क्या हाल इस वक्त है। बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें स्क्रीन पर सफदरजंग की तस्वीर देखिए, छतरपुर की और एमबी रोड की है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश का असर क्या हुआ है। दिल्ली में बारिश से क्या हालात हैं और लोगों की परेशानियां किस हद तक बढ़ गई हैं। कई जगहों पर गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी नजर आ रही हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर्स। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर अमित चौधरी। अमित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? किस तरह की परेशानियां हैं लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए देर रात से जो है वो बारिश ज़रूर बंद हुई है, लेकिन आईएमडी के अनुसार जो है वो अगले 9 तारीख तक, यानी कि अगले दिन तक जो है वो रुक रुक कर बारिश होगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर जो है वो बारिश होगी। लेकिन पिछले जो 24 घंटे में बारिश हुई, लगातार बारिश हो रही थे, इससे जो है वो जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि दिल्ली के जो लुटियंस दिल्ली है उसमें ज़रूर रास्ता सुगम रहा, चूँकि पहले देखने को मिलता था जो घंटों का जाम रहता था, वो ट्रैफिक और जल भराव नहीं होने के कारण जो है वो जाम नहीं देखने को मिला। चूंकि हर जगह पर प्रशासन की मौजूदगी थी और हर जगह पर पंपिंग सेट लगाए गए थे, ताकि जहां पर भी जल भराव की थोड़ी सी भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो वहां पर पानी निकासी का पहले से बंदोबस्त किया गया था। और पानी निकासी का ऐसा नहीं है कि कोरम पूरा करने के लिए जो है व्यवस्था किया गया था, पानी निकासी के लिए प्रॉपर व्यवस्था किया गया था। अगर वहां पर 3 पंपिंग सेट की आवश्यकता थी तो 3 पंपिंग सेट लगाए गए थे। न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि आज से जब पहले बरसात हुई थी, 3 दिन पहले बरसात हुई थी, तो आईटीओ पर किस तरीके से घुटने भर की पानी का जमावड़ा हो गया था। लेकिन जो कल की बरसात हुई है वहां पर बिल्कुल भी पानी का जमावड़ा नहीं हुआ, मतलब वाटर लॉगिंग का स्थिति वहां पर नहीं बनी, क्योंकि वहां पर जो है वो ड्रेनेज को पहले ही साफ कर लिया गया था और वहां पर 3 से 4 पंपिंग सेट लगाए गए थे, ताकि सभी वहां पर दरअसल स्थिति इसलिए होता है कि वहां सभी इलाकों का जो पानी है वहां पर इकट्ठा हो जाता है। चूंकि पीएचक्यू के बाहर जो है वो थोड़ा सा
निचला स्तर है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है वो सतर्कता दिखाई गई और वहाँ पर 3 पंपिंग सेट लगाए गए। लिहाजा यही कारण है कि वहाँ पर भी जो हॉट स्पॉट का प्रमुख एक केंद्र माना जाता है वो जगह, उस जगह पर भी जो है वो वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं देखने को मिली। और यही स्थिति दिल्ली के अन्य अन्य जगहों पर भी हुई कि प्रशासन की मौजूदगी के कारण बहुत ऐसी जगहों हैं जहाँ पर जो है वो पानी वाटर लॉगिंग यानी पानी का जमाव जो है वो नहीं हो पाया। हालांकि रिहायशी इलाके में कहीं कहीं जरूर दिल्ली में देखने को मिला जहाँ पर जल भराव की स्थिति, लेकिन पहले के मुताबिक अब प्रशासन जो है वो सजग है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि रेखा सरकार या परवेश वर्मा जिस तरीके से खुद नज़र बना के रखते हैं, हर एक स्पॉट पर देखते रहते हैं। उन्होंने कहा भी कि अगर कहीं भी वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है और वाटर लॉगिंग वहाँ पर बनी रहती है तो इस पर अधिकारी पर जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई होगी। इसके लिए जो भी समुचित व्यवस्था है वो प्रशासनिक रूप से जो है वो किया जाए, और किया गया। यही कारण है कि कल कहीं भी वाटर लॉगिंग की स्थिति अधिकतर जगहों पर नहीं देखने को मिली।